काली रात और वह डरावना राजौदा। आमना ने अपने दोनों बच्चों रेहान और आइजा को अपने पास बिठाया। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी कि कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी लौ अपने हवा के झोंकों से डगमगा रही थी। आज मैं तुम्हें अपनी मम्मी मोहब्बत की असली कहानी सुनाऊंगी, आमना ने गहरी सांस लेते हुए कहा। है उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपी थी। लेकिन यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है। इसमें एक ऐसा रहस्य छुपा है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि तुम्हारे अब्बू को भी नहीं। रेहान और आइजा एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें अपनी अम्मी की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता महसूस हो रही थी। आह, तो ये 12 साल पहले की बात है। आमना एक साधारण परिवार की खूबसूरत लड़की थी जो लाहौर के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी माँ ने उसकी शादी एक अमीर परिवार के लड़के शहबाज से तय कर दी थी। शहबाज देखने में बहुत सुंदर और पढ़ा लिखा था। लेकिन आमना का दिल किसी और के लिए धड़कता था, आरिफ के लिए। आरिफ और आमना बचपन से एक दूसरे को प्यार करते थे। वे अक्सर गांव के बाहर वाले वे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिला करते थे। लेकिन आमना के परिवार वालों ने गरीब होने के कारण आरिफ से उसकी शादी करने से मना कर दिया। शादी से एक रात पहले आमना ने आरिफ को गांव के बाहर वाले उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलने का संदेश भेजा। वहां पहुंचकर आरिफ ने उसे एक अजीब सी पुरानी अंगूठी दी। ये मेरे परदादा की अंगूठी है, आरिफ ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है। हमारे परिवार में कहा जाता है कि यह शापित है। आमना ने हैरानी से पूछा, शापित कैसे? कहते हैं जो भी इसे पहनता है उसकी मोहब्बत कभी पूरी नहीं होती। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे रखो। अगर कभी तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो इसे पहन लेना, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। आमना ने डरते डरते वह अंगूठी ले ली। अगले दिन उसकी शादी शहबाज से हो गई। शादी के बाद का समय तो शहबाज एक अच्छा पति साबित हुआ। वह आमना का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन आमना का दिल हमेशा आरिफ के लिए तड़पता रहता। शादी के 1 साल बाद जब आमना गर्भवती थी, तब एक रात शहबाज ने उसे कमरे में उस अंगूठी को देखते हुए पाया। यो क्या है? शहबाज ने पूछा। आमना ने जल्दी से अंगूठी छुपा ली। कुछ नहीं, बस मेरी पुरानी चीज है। लेकिन उस रात के बाद से घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को कोई दरवाजे खटखटाता, पानी के नल खुद ब खुद चलने लगते, और कभी कभी आमना को अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता। एक दिन आमना ने आरिफ को सपने में देखा। वो बुरी तरह से घायल था और उसके कपड़े खून से लथपथ थे। उसने कहा, आप मेरे आमना, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। जो तुम्हारे घर में हो रहा है वो मेरी आत्मा है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। आमना चीख कर जाग गई। उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है। वह आरिफ था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। रहस्य का खुलासा। आमना ने अपने बच्चों की तरफ देखा, जो डर से एक दूसरे से चिपके हुए थे। अम्मी, फिर क्या हुआ? आइजा ने डरते हुए पूछा। मैंने वह अंगूठी पहन ली, आमना ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। और तब मुझे पता चला कि आरिफ ने हमारी शादी के ठीक एक दिन बाद खुदकुशी कर ली थी। उसकी आत्मा उस अंगूठी के जरिए मेरे पास आ रही थी। मैं चाहता था कि मैं भी उसके साथ चल दूं। रेहान ने डरते हुए पूछा, लेकिन आप यहाँ हैं तो आपने उसे कैसे रोका? आमना ने अपनी बाह की आस्तीन ऊपर की। उसकी बाह पर 5 गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। मैंने शहबाज को सब कुछ बता दिया। वो मुझे एक मौलवी साहब के पास ले गया है। मौलवी साहब ने कहा कि आरिफ की आत्मा को सिर्फ एक चीज से रोका जा सकता है। अगर यह अंगूठी किसी और को दे दी जाए। बाहर बिजली कड़की और तेज हवा चलने लगी। मोमबत्ती की लौ लगभग बुझने ही वाली थी। अम्मी, आपने वह अंगूठी किसको दी? आयजा ने कांपते हुए पूछा। आमना खिड़की की तरफ मुड़ी। बाहर बारिश में कोई खड़ा था। वह आकृति आरिफ जैसी लग रही थी। वह अपने बच्चों की तरफ मुड़ी और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम दोनों में से किसी एक को। हाँ, समाप्त। तो